Now, some trouble and tension is being reported from Patna in Bihar, where stone pelting has broken out amid student protests against Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation claims over the NEET paper leak issue. Heavy security forces have been deployed on the spot to bring the situation under control. Let me go across to my colleague Ritesh Mishra, who joins us live on the broadcast for more information on this. Ritesh, Patna में भी student protests हो रहे हैं. All right, I believe we are trying to reconnect with my colleague Ritesh over there. But remember that we are bringing you those visuals. You can see that the student protest is continuing across the country at various places. We are bringing you visuals from Patna this time because there have been reports of stone pelting over there and also the police taking action over there. You can see those visuals on your screens, and obviously the police, heavy security now deployed over there to make sure that the situation remains under control. There is no trouble, there is no escalation of violence over there, and hence the police is taking all the precautions and the measures that are required to ensure that all these protests are in fact peaceful. So what we are getting to know right now is that there have been some kind of stone pelting that has been reported during the student protest in Patna. We are getting you those live visuals as well. See, police forces, the personnel over there deployed. They are trying to control the situation and bring everything under control over there. So those visuals on your screens, obviously the police in full gear. Let me go across to my colleague Ritesh Mishra, who now joins us, and he'll give us the latest update from the ground. Ritesh, वहाँ पर सिचुएशन कैसी है? क्या अब पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है? हमें पता चल रहा था स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट रिपोर्ट की गई है वहाँ से. अब बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग की गई, निशाना बनाया गया पुलिस कर्मियों पर और हजारों की तादाद में जो पत्थर है वो छतों से फेंके गए. पुलिस पर भी निशाना साधा गया, जो रिपोर्टर्स हैं उन पर निशाना साध के पत्थर फेंके गए. आम जो राहगीर जा रहे हैं उनके ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग की गई थी. हालांकि पुलिस इस बार स्ट्रेटेजी उसने पूरी तरीके से बदल दिया है. बड़ी तादाद में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, अलर्ट जारी किया गया है. बिहार में टोटल 38 जिले हैं, सभी जगहों पर अलर्ट है. उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से ये हिमाकत कर रहे हैं. जब देख रहे हैं कि चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट है, और 2 दिन पहले प्रोटेस्ट में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को पीटा गया, नेताओं को पीटा गया, पत्रकारों को बुरी तरीके से पीटा गया, मॉब लिंचिंग तक करने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस की बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट है, अलर्ट पर है. उसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. अलग अलग जगहों से ये देखिए कि पुलिस देखिए कितनी चौकस है. उसके बाद भी ये अलग अलग रूट से आ रहे हैं, पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं. और देखिए कि कैसे पुलिस उन्हें पहले समझा रही है, उसके बाद ये बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तब मजबूरन पुलिस को हल्की लाठीचार्ज करनी पड़ रही है. तो ये आम जो स्टूडेंट है वो इस तरह से हिमाकत नहीं कर सकता है, क्योंकि आम जो छात्र होता है वो इस तरह के उग्र प्रदर्शन में वो भरोसा नहीं करता. वो अपनी बात रखता है, पुलिस थोड़ा सा हड़काती है वो भाग खड़े होते हैं, क्योंकि अपने करियर की चिंता होती है, अपने भविष्य की चिंता होती है. लेकिन यहाँ तो ऐसे ये सब आ रहे हैं. आप सोचिए ना कि नीट का प्रोटेस्ट करने आए हैं और उनकी उम्र जो है 50 साल है, 55 साल है, कहीं से पढ़ने वाले दिख नहीं रहे हैं. आप सवाल जब उनसे पूछेंगे तो आप पे वो उल्टा रिटेलिएट करेंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ देखिए कि ये पटना का ये राम गुलाम चौक है, और पिछली बार यहीं से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो इनिशिएट किया गया था. ये सामने जो है गांधी मैदान है, और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर हैं वो जुटे थे. लेकिन इस बार पुलिस ने सभी चीज़ों को अपना जो इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया. और यही कारण है कि प्रोटेस्टर इस बार भारी नहीं पड़ रहे हैं. लेकिन उनकी हिमाकत ये तो ज़रूर है कि वो बार बार पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. पत्रकारों को वो निशाना बना रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं.
बार बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक आम स्टूडेंट ये नहीं है। हमने देखा है अग्निवीर प्रोटेस्ट जो हुआ था 2022 में, तो उसी का इस आंदोलन में देख रहा हूं कि डीएनए कहीं ना कहीं वही है, उसी तरह की पूरी स्ट्रैटेजी है। और इसमें अगर पुलिस पूरे मामले की जांच इन्वेस्टिगेट कर रही है दिल्ली से लेकर पटना तक, तो इसमें प्रोटेस्टर में स्टूडेंट से ज्यादा जो अराजक तत्व हैं, एनार्किस्ट हैं, वो इसमें ज्यादा, किसी पर क्रिमिनल केसेस हैं, गंभीर क्रिमिनल केसेस हैं, कोई जो है वांटेड अपराधी है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है। और इनकी बस एक ही कोशिश है कि कैसे भी करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, नेताओं को नुकसान पहुंचाओ, पत्रकार अगर सही खबर को दिखा रहा है तो उनकी पिटाई करो, उनके ऊपर पत्थर मारो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग जो हैं वो जो शीशा होता है, टूटा हुआ शीशा, उसे चाकू की शक्ल में लेकर पहुंच रहे हैं। वो पत्थरों को कहां से लेकर आ रहे हैं? शहर में आखिर इतने स्टोन कहां से किसी को मिलेंगे? तो ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये अटैक किया जा रहा है। लेकिन आज पुलिस जो है, जो पिछली गलती उसने की थी, तो वो गलती करने के मूड में पुलिस नहीं है। और हर जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और यही कारण है कि आज प्रोटेस्टर पुलिस पर भारी नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि वो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और पुलिस को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही कोशिश है कि एक बार वो फिर से सीएम हाउस की तरफ बढ़ें, वो फिर से राजभवन को घेरें, गाड़ियों में तोड़ फोड़ करें। हालांकि बिहार के 38 जिलों में इस तरह से प्रोटेस्ट आज चल रहा है और कई जिलों में इन्होंने तोड़ फोड़ की है। लेकिन पुलिस का अपना लोकल इंटेलिजेंस भी काफ़ी एक्टिव है, अलर्ट पर है। और यही कारण है कि आज प्रोटेस्टर जो है वो लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। और उसका जीता जागता सबूत ये है कि आप देखिए कि इन्होंने बिहार बंद का पूरा बिहार बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग बेफिक्र होकर निकल रहे हैं। तो पुलिस चौकस है, पुलिस अलर्ट पर है। कल रात ही कई सारे जो एनार्किस्ट हैं उन्हें पुलिस ने डिटेन किया, उन्हें हिरासत में लिया। और यही का व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नज़र रखा गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या इनकी एक्टिविटी है, इनके जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर पुलिस ने निगाह बना कर रखी और उसका फ़ायदा आज पुलिस को मिल रहा है। लेकिन इन तमाम इंतजामातों के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये बार पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, फिर से गोदी मीडिया और तमाम तरह की जो गालियां होती हैं वो हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारा काम है खबर दिखाना, हम सही खबर दिखाएंगे। चाहे आप हमारे ऊपर पत्थर बरसाएं, लाठियां बरसाएं, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन जो सही चीज़ है वो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए कि बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार आने की हिमाकत कर रहे हैं, इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो आंदोलन है वो फिर वो उसे सफल कह सकें। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो आका हैं वो लगातार फ़ोन पर इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से हमारी टीम पर अटैक करने की कोशिश की और सामने से कोई बार बार हमारा नाम पूछ रहा था, हमारे चैनल का नाम पूछ रहा था और सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन चलिए, आज पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें काफ़ी अलर्ट मोड पर है। और यही कारण है कि आज जो आंदोलनकारी हैं वो उस तरह से खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। जो 2 दिन पहले जो हंगामा और जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया था, आज उसे वो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स से ज़्यादा वो पूरे प्रोटेस्ट में उग्र एलिमेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। आप वहाँ पर ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, 3-4 दिन से आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट। मैं जानना चाहती हूँ रितेश, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका मकसद क्या है? वो क्या सीएम हाउस तक जाना चाहते हैं वापस? क्या वो उनका मकसद क्या है, या वो एक जगह में रुक के प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं? और पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? आपने कहा है कि बहुत सारे जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो उससे क्या कम हुई है क्राउड? क्या है ऑन द ग्राउंड अभी सिचुएशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी एक ही कोशिश है कि आम लोगों में दहशत फैलाया जाए।
आम लोगों में डर फैलाया जाए, आम लोगों में अफवाह फैलाई जाए। इनकी बस एक ही कोशिश है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार वो सामने आए सोशल मीडिया पर, उन्होंने सारी बातों को कहा, उन्होंने ये तक कह दिया कि अब कोई भी पेपर लीक होगा तो कड़ी सजा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है, फाइन, हेवी फाइन इंपोज होगा। और देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से पुलिस जो है अलर्ट मोड में आ रही है। यहां पर देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो उपद्रवी हैं वो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और पुलिस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ चुकी है। तो इनकी कोशिश है कि भारत में जो शांति है उसे भंग किया जाए, लोगों में डर दहशत फैलाया जाए, खौफ फैलाया जाए। और यही कारण है कि बार बार वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आम लोगों पर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जब सारी चीजें हो गई, और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, नीट का स्पेलिंग मैंने पूछा, NEET होता है, किसी को नीट बताने नहीं आ रहा है। नीट होता क्या है एक्चुअली, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। अभी मैं खबर कर रहा हूं और कब पत्थर ये मार देंगे मुझे नहीं पता है। तो अगर आप टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, आपके हाथों में असलहे हैं, पिछली बार एक पुलिसकर्मी को इन्होंने चाकू मार दिया, महिला पुलिसकर्मी को नहीं छोड़ रहे थे, महिला पत्रकारों को किस तरीके से बेरहमी से पटना में मारा, दिल्ली में मारा। तो ये बताने के लिए काफी है कि इनके आंदोलन के पीछे कौन है, जो कंट्री के विरोधी हैं, फॉरेन फंडिंग है, ये सारी चीजें। और ये मैं खुले तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि जब अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में, तो उस समय भी हमने देखा था कि उसमें कौन से लोग शामिल थे, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी थी। आखिर ट्रैक्टर में भर भर के पत्थर किस लिए लाए गए हैं? स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठ जाएगा, वो यहाँ सो जाएगा कि वो पत्थर मारेगा, वो चाकू चलाएगा? तो इसमें छात्र बेहद कम हैं, छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है। राजनीतिक दल चलिए मौन सहमति दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि आखिर इन्हें फंड कौन कर रहा है, इन्हें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, ये बैग में पत्थर कहां से लेकर आ रहे हैं और ये हिमाकत कैसे कर दे रहे हैं। पटना पुलिस ने 250 से ज्यादा जो आक्रमणकारी थे उनके पिक्चर को जारी किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई भी जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, सारे किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई चेन स्नैचिंग में है, तो कोई मोलेस्टेशन में है, तो किसी ने किसी को छेड़ दिया। ये इस तरह के गंभीर गंभीर आरोप है। और वो लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये जानने की पुलिस को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग हैं कौन, इनका आका कौन है, कौन इन्हें कंडक्ट कर रहा है, कौन इन्हें लीड कर रहा है। क्योंकि कल रात में कई सारे जो लोग थे इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये काफ़ी गंभीर हो सकता है, क्योंकि बिहार आप देखिए कि बगल में ही नेपाल है, और नेपाल में किस तरीके से जनजी प्रोटेस्ट हुआ था सभी लोगों ने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ था सभी लोग जानते हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश जो है बिहार से उसकी सीमा सटी हुई है, चिकन नेक को लेकर लगातार चाहे चीन हो चाहे अन्य देश हो, लगातार उनकी वहाँ पर निगाह रहती है। और बार बार बिहार में जो प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है अग्निवीर का प्रोटेस्ट हो, या फिर UGC को लेकर जिस तरह से हम हिंसा देखते हैं, जिस तरह की स्ट्रैटेजी देखते हैं, इस पर देश के गृह मंत्रालय को गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि कई देश जो हैं वो उनकी आतंकी गतिविधियां जो हैं वो यहीं से इनिशिएट होती हैं। दरभंगा का मॉड्यूल सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से दरभंगा मॉड्यूल एक समय फेमस था, और अभी हाल में CIA का एजेंट जो है वो रक्सौल बॉर्डर पर पकड़ा गया था। तो प्रोटेस्ट के एन पहले CIA का जो एजेंट है वो यहाँ पर एक्टिव है, बाकी लोग एक्टिव हैं। कई पाकिस्तानी हैंडलर जो हैं वो सीतामढ़ी, दरभंगा, भागलपुर से पकड़े गए हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रोटेस्ट के पहले ये सारे लोग एक्टिव थे? तो इस ओर भी पुलिस को ध्यान देना होगा, इस ओर भी गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा, और हाई लेवल जांच की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस तरह से सर उठा रहे हैं और बिहार में कुछ बड़ा करने की कोशिश में है, फिराक में है, उस पर फौरन रोक लगाई जा सके। और हम विजुअल्स भी चला रहे हैं पटना से। हम वी आर ट्राइंग टू शो द व्यूअर्स थ्रू द वेरियस footage and the visuals that you have also gotten for us, and apart from that the reports that are coming in where we can see stone pelting and vandalism over there by the public. Let's get in some more breaking news coming in.